हेलो ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ 14 सितंबर 2024 का। यूट्यूब पे आपको लर्निंग विद लवली करके मेरा पेज मिलेगा। यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स डालती हूँ। इसके साथ साथ मैं वीकली करंट अफेयर्स भी डालने वाली हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्स होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होंगे। हर दिन मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स मिशंस आए हैं उसके रिगार्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट, recently India took part in BRICS Literature Forum 2024, which began with the theme World Literature in the New Reality, Dialogue of Traditions, National Values and Culture. This forum took place in which of the following place? तो जो ब्रिक्स समिट है वो रशिया में होने वाला है। ब्रिक्स समिट रशिया में होने वाला है। उस समिट के पहले छोटे छोटे सब मीटिंग्स हो रहे हैं, जैसे ब्रिक्स लिटरेचर फोरम हो गया। एक और समिट हुआ था वो ब्रिक्स क्लाइमेट हुआ था। तो ब्रिक्स क्लाइमेट समिट मॉस्को में हुआ था। मॉस्को में होता और ये ब्रिक्स लिटरेचर फोरम काजान में हुआ है जो कि रशिया में है। इस फोरम में इंडिया से बहुत सारे ऑथर्स एंड पोएट्स भी पार्टिसिपेट किए थे, जिनका टॉपिक था वोल्गा टू गंगा। ये टॉपिक पे उन्होंने प्रेजेंट किया। इतना ही नहीं, रिसेंटली अल्जेरिया अल्जेरिया बिकम न्यू पार्ट ऑफ ब्रिक्स एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक। स्वाति विजय कुलकर्णी अल्जेरिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है इंडिया से। स्वाति विजय कुलकर्णी। सेकंड, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज साइंड एमओयू विथ रैपिड ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन। इसके पहले हम जानते हैं तमिलनाडु के सीएम हैं एम के स्टालिन। ये रिसेंटली यूएस टूर पे गए थे और यहाँ जाने का इनका मेन एजेंडा था टू क्रिएट जॉब फॉर स्टेट, जॉब क्रिएशन, ग्रोथ को बढ़ाना और उसके साथ साथ अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। इसी पर्पज से वो रैपिड ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इसके साथ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू सेट अप एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीमेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट होसुर, जिसमें टोटल 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। उन्होंने बीएनवाई मिलन एक कस्टोडियन बैंक है, इसको भी इनवाइट किया अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ऑल टुगेदर 18 ऐसी कंपनीज है जिसके साथ एमओयू साइन हुए हैं और उसमें टोटल पैक्ट जो है वो 7,616 करोड़ का हुआ है। NPCI, National Payment Corporation of India, has increased the transaction limit up to how much for tax payment and other specific transaction. ये other specific transaction कौन कौन से हैं? एक तो टैक्स पेमेंट हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर पेमेंट करना है, हॉस्पिटल में अगर कुछ पेमेंट करने हैं तो वो हुआ। साथ ही साथ अगर आपको कुछ आईपीओस परचेज करने हैं तो उसके लिए एनपीसीआई ने अपने यूपीआई के लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर एनपीसीआई का स्टैंडर्ड लिमिट है 1 लाख रुपीज, लेकिन किसी किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में उसकी लिमिट 2 लाख रुपीज भी है। ये स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकते हैं? कैपिटल मार्केट में पेमेंट, इंश्योरेंस कुछ परचेज करने हैं उसके लिए, या फिर फॉरेन रेमिटेंस। एनपीसीआई स्पेशली रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट में डील करता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। The Reserve Bank of India announced that India's forex reserve hits highest to all time, that is 689.235 billion dollar, which is the second largest contributor to India's forex. तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे इंडिया के फॉरेक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें टॉप कंट्रीब्यूटर है फॉरेन करेंसी एसेट, सेकंड कंट्रीब्यूटर है गोल्ड, थर्ड है स्पेशल ड्राइंग राइट एंड फोर्थ है रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। तो विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज फॉरेक्स? तो गोल्ड इसका राइट ऑप्शन है। आइए जानते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है। जब मार्केट में डॉलर एंड गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा था एंड इसकी सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही थी, तब आईएमएफ ने स्पेशल ड्राइंग राइट को क्रिएट किया था। स्पेशल ड्राइंग राइट कोई करेंसी नहीं है, ये करेंसी नहीं है, ये एक यूनिट है जो आईएमएफ की कंट्रीज को उनके कोटा के प्रोपोर्शन में दिया जाता है। और ये डिफाइन कौन करता है? आईएमएफ ही डिफाइन करता है एंड आईएमएफ ही इसको मैनेज करता है। कोई भी प्राइवेट पार्टी इसको होल्ड करके नहीं रख सकती है। काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व। फिफ्थ, for the development of northeastern region, Union Minister Sri Jyotiraditya Scindia has officially launched the website for Ashtalakshmi Mahotsav.
द लॉन्च टुक प्लेस एट विच प्लेस? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न के 8 स्टेट्स के कल्चर को हाईलाइट करने के लिए, और ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस वेबसाइट के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो अपने कल्चर, टूरिज्म, एजुकेशन, हैंडीक्राफ्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईलाइट कर सके, वहाँ पे पोस्ट कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके कल्चर के बारे में, उनके टूरिज्म के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, कहाँ कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या-क्या पढ़ाइयाँ वहाँ पे होती हैं, हैंडीक्राफ्ट क्या है, इन सब के बारे में पता चल सके। तो वो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मे मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। As per the Global Cybersecurity Index released by International Telecom, India ranked to which tier for this year? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को इंटरनेशनल टेलीकॉम रिलीज करता है और इस साल इंडिया टीयर 1 में है। टीयर 1 में इंडिया के साथ साथ 46 कंट्रीज और भी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इजिप्ट, ब्राजील, बांग्लादेश ये सब भी आते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्लोबली आप कितना ज़्यादा डिवोटेड हैं साइबर सिक्योरिटीज को टैकल करने के लिए। सेवेंथ, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड? तो अभी अभी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ री अपॉइंट हुई हैं नेहल वोरा। वी सेलिब्रेटेड हिंदी दिवस एनुअली ऑन, तो हम लोग हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि ऑफिशियली हमने हिंदी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया है। इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर सेफ्टी ऑफ सबमरीन क्रू इन टाइम ऑफ डिस्टेंस और एक्सीडेंट? तो इंडिया ने रिसेंटली साउथ अफ्रीका के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द सेफ्टी ऑफ सबमरीन क्रूज। अच्छा, तो आज के लिए करंट अफेयर्स इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। कम से कम मैं 9 से 10 करंट अफेयर्स हमेशा आप लोगों के लिए लाती हूँ डेली बेसिस पे। इसके अलावा मैं वीकली सोच रही हूँ 50 करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेके आऊँ, जो बैंकिंग एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल हो। लेकिन इसके लिए आपको मेरे सेशन को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने होंगे। यूट्यूब पे आपको मेरा पेज मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियोज़ भी देखिए जो मैं डालती हूँ बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।